हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोग को पता है एचपीएससी का, और एक आप लोग के पास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम आप लोगों के पास में आ रहा है। तो ये हम लोगों के पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की एमसीक्यू सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के आज के क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जहां पर हम लोग क्या है, रैशनल है। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी असम्पशन ये क्या है कि हम लोग क्या है, रैशनल है। हम लोग सोच समझ कर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो रैशनल जो ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे उसको बेस्ट डिसीजन वो लेता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो उस बेस्ट को चूज करने के लिए हम लोगों ने जो सेकंड बेस्ट को फॉरगोन किया। ठीक है, बेस्ट को चूज करने के लिए हम लोगों ने जो सेकंड बेस्ट को फॉरगोन किया उसकी कॉस्ट को क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, द कॉस्ट फॉरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों के पास में क्या होती है, तो जो लेबर की कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वैसे ये आप लोगों के पास में टाइम पीरियड के हिसाब से होती है। जो आप लोगों के पास में शॉर्ट पीरियड होता है उसके अंदर हम लोगों के पास में क्या होता है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है और कुछ क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, जो लैंड की कॉस्ट होती है ये आप लोगों के पास में फिक्स्ड होती है, और जो लेबर होती है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, वेरिएबल फैक्टर हम लोगों के पास में होता है। और जो लॉन्ग पीरियड होता है उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या होता है, जो सारी की सारी कॉस्ट होती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, वेरिएबल होती है। ठीक है जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कॉस्ट फॉरगोन कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ द टू कॉमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोगों के पास में क्या रहता है, तीन तरीके की इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस और इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस किसी एक गुड का और डिमांड किसी अनदर गुड की हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में दो तरीके की गुड्स होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जो हम लोगों के पास में हम लोग जिसको एक के बदले में दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। इसमें क्या आता है, टी एंड कॉफी आता है। ठीक है, तो टी के बदले में कॉफी को लेना, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स रहती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव क्रॉस रिलेशन आप लोगों के पास में रहता है। मतलब कि सपोज टी के प्राइसेस बढ़ गए, तो टी के प्राइसेस बढ़ने से क्या हो गया, कॉफी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। टी के प्राइसेस बढ़ने से कॉफी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और टी के प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, टी की डिमांड कम हो गई और कॉफी की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब आप लोगों के पास में क्या हो गया, टी के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो टी के, हमने एक प्राइस देखना है एक गुड का, तो टी के प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, टी की डिमांड कम हो गई और कॉफी की जो डिमांड है वो आप लोगों के पास में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है, प्राइस किसी और गुड का और डिमांड किसी और गुड की देखनी है। सपोज अगर टी का प्राइस कम हो गया तो लोग टी को परचेस करेंगे, तो कॉफी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो साथ साथ चलती हैं, जैसे कि पेन और पेपर। ठीक है, कार और पेट्रोल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अगर जैसे कि पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो उससे क्या हो जाएगा, कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग पेट्रोल महंगा है तो लोग कार परचेज नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर जो दो कमोडिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो देन ए राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। तो अगर क्या होता है, एक कमोडिटी का प्राइस जो रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होता है,
तो यहाँ पर हम लोगों के पास में बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा किसका, डिमांड कर्व का। अब ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंजेस आते हैं डिमांड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। जब प्राइस में चेंज होने में चेंज होता है तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। ठीक है जी। लेकिन जब आप लोगों के पास में नॉन प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज आता है, सच एज इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और टेस्ट बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई। तो जब नॉन प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं, तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और अगर डिमांड कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, डिमांड कर्व के अंदर क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। प्राइस में चेंज होने से मूवमेंट और नॉन प्राइस में होने से क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। तो जब डिमांड आप लोगों के पास में इंक्रीज होती है, ये क्या है, डिमांड कर्व है। जब डिमांड बढ़ गई तो ये आप लोगों के पास में अपवर्ड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, अपवर्ड कहेंगे या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो ये आप लोगों के पास में क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट। ये डिमांड कर्व है, बढ़ गई तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हम लोगों के पास में हो जाएगी। और जब डिमांड आप लोगों के पास में क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हम लोगों के पास में होती है। याद रखिएगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है। नॉन प्राइस में होने से क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग में इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो यहाँ पर आप लोग के पास में क्या हुआ, जो एक का प्राइस है कॉमोडिटी का, वो आप लोगों के पास में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो जब एक का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कार का प्राइस इंक्रीज हो गया तो पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज तो कार की डिमांड कम, इसका मतलब बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रख लिया जाएगा। ठीक है जी। और जब प्राइस में चेंजेस होने की वजह से होता है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। डिमांड के बढ़ने को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड के कम होने को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप लोगों के पास में क्या फीचर रहता है। सो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, तो वहां पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट इज कॉल्ड। कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है, माइनस उससे कितना चार्ज किया जा रहा है। कंज्यूमर कितना पे करने के लिए विलिंग है और उससे कितना चार्ज किया जा रहा है, तो इसके डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। तो ये क्या रहता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एक मेजर होता है इकोनॉमिक वेलफेयर का, कि जो पीपल है वो गेन करते हैं फ्रॉम द परचेजिंग। कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस होता है, कंज्यूमर कितना पे करने के लिए विलिंग है और एबल है, और उससे एक्चुअल में कितना लिया जा रहा है। तो ये क्या रहता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। ये आप लोगों के पास में क्या है, डिमांड कर्व है। ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट हो गया बाय द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। ठीक है। तो ये प्राइस है, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व से नीचे का और मार्केट प्राइस से ऊपर का। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर इतना पे करने के लिए रेडी है बट उससे चार्ज कम किया जा रहा है, तो ये क्या रहता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कॉस्ट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन और ओलिगोपोली। कॉस्ट में हम लोग फैक्टर की कॉस्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है जी। सप्लाई क्या होती है, प्रोड्यूसर के पास कितना माल है, वो कितना बेचने के लिए रेडी है, वो सप्लाई होती है। एक सप्लाई होती है और एक आप लोगों के पास में क्या रहता है, स्टॉक होता है। तो सप्लाई क्या होती है, कंज्यूमर कितना कंज्यूमर के पास में कितनी चीज अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। वो कितना माल बेचने के लिए तैयार है, वो क्या होती है, सप्लाई होती है।
ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ओलिगोपोली वाली मार्केट क्या होती है, जहां पे क्या पाए जाते हैं, फ्यू बायर्स पाए जाते हैं, और ये किंग डिमांड कम ओलिगोपोली में पाई जाती है। तो जो कॉस्ट फंक्शन आप लोगों के पास में आ जाएगा, सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये आप लोगों को ओलिगोपोली में क्या पाई जाती है, किंग डिमांड को पाई जाती है, जो किन्होंने दी है, स्वीजी ने दी है। ठीक है जी। तो डी आपका 4 से कनेक्ट हो गया, तो ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट। प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोगों के कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो कॉस्ट फंक्शन में देखो, अच्छा जो डी है वो आपका 1 से कनेक्ट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डी जो रहेगा ये आप लोगों के पास में किससे कनेक्टेड हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया हम लोगों के पास में। जैसे ही डी हम लोगों के पास में 1 से कनेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट फंक्शन में इंजीनियरिंग मेथड आते हैं, सप्लाई में हम लोग फैक्टर प्राइजेस को देखते हैं। ठीक है जी। और प्रोडक्शन फंक्शन में आइसोकेंट होता है। आइसोकेंट क्या होता है, एक कर्व होती है जिसके हर लेवल के ऊपर क्या होता है, इक्वल प्रोडक्शन हम लोगों का रहता है। और ओलिगोपोली में किंग डिमांड को पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है जी। सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हेन एनालाइजिंग योर बिजनेस एंड इट एनवायरमेंट। बिजनेस क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है जो हम लोग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। बिजनेस में इंडस्ट्री आती है, कॉमर्स आता है। ठीक है। तो जब बिजनेस को एनालाइज किया जाता है और उसके एनवायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, एनवायरमेंट में हम लोगों के पास में क्या आता है, वो सभी फैक्टर्स, वो सभी चीजें जो हम बिजनेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही हैं, सो ये एनवायरमेंट में आती हैं। तो बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों के पास में 2 तरीके के एनवायरमेंट होते हैं। एक इंटरनल एनवायरमेंट होता है जिसमें इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर आप लोगों के पास में एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल फैक्टर जो रहते हैं ये आप लोगों के पास में क्या होता है, कंट्रोलेबल नेचर के होते हैं, और जो एक्सटर्नल होते हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो आप लोगों के पास में आते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हम लोगों के पास में क्या आता है, माइक्रो एनवायरमेंट आता है जिसको टास्क एनवायरमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट कहा जाता है। मैक्रो में जनरल एनवायरमेंट आता है। तो जब बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोगों को इसी सभी चीजों को देखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ हमारी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस हमारी क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी इंटरनल होती हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये आप लोगों के पास में क्या आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आते हैं, कि हम हमारे बिजनेस के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे बिजनेस को क्या थ्रेट है। सो स्वॉट एनालिसिस जो है वो किन्होंने इन्वेंट किया था, 1960s के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। एक मैनेजमेंट के कंसल्टेंट थे अल्बर्ट हम्पेरे, उन्होंने इसको बनाया था। किन्होंने बनाया था स्वॉट को 1960 के अंदर अल्बर्ट हम्पेरे ने बनाया था एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती हैं और एक्सटर्नल क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रहती है। किन्होंने बनाया था, अल्बर्ट हम्पेरे ने बनाया था। स्ट्रेंथ हमारी क्या कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है, वीकनेस हमारी क्या डेफिशिएंसी, अपॉर्चुनिटी फेवरेबल फैक्टर क्या है, और थ्रेट में क्या आता है, अनफेवरेबल फैक्टर आते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of external threat। so threat एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल बाहर से जो हमको थ्रेट मिल रहा है वो आप लोगों का यहाँ पे क्या है, डिक्रीज कंपटीशन। अगर कंपटीशन कम हो गया तो ये थ्रेट नहीं रहेगा। वैसे न्यू ट्रेड रेगुलेशन, ग्लोबल स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब लॉन्ग रन पे प्रोडक्शन किया जाता है, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किया जाता है तो हम लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। सो एक्सटर्नल थ्रेट में आप लोगों के पास में ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। जो नई ट्रेड रेगुलेशंस हैं ये क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आप लोगों को सारी की सारी थ्योरीज आनी चाहिए मोटिवेशन की। मोटिवेशन किसका पार्ट होता है, डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। मोटिवेशन क्या होती है, एक इंड्यूसमेंट होती है जो पीपल को क्या करती है, मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो मोटिवेशन की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो आप लोगों के पास में VIE थ्योरी होती है। ये हम लोगों के पास में क्या है, वैलेंस इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू एक्सपेक्टेंसी आप लोगों के पास में होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मोटिवेशन आता है। ये किन्होंने दी है, वेक्टर व्रूम ने दी है। पोर्टर एंड लॉवरल ने क्या दिया है, सेटिस्फेक्शन मॉडल हम लोगों को दिया है। ठीक है।
एमसी गरोस्कर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है, ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है, स्टैसी एडम्स ने हम लोगों को कौन सी थ्योरी दी है, इक्विटी थ्योरी दी है, मोटिवेशन की इक्विटी थ्योरी दी है। ठीक है, तो मोटिवेशन किसके इक्वल होता है हम लोगों के पास में, वी आई ई के बराबर होता है। वी क्या होता है, बैलेंस, हमारी क्या डिग्री है कि हम रिवॉर्ड को वैल्यू करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, बिलीव किया जाता है कि कनेक्शन एक्टिविटी और गोल के बीच में। एक्सपेक्टेंसी, कि हम लोग हमारे जो एफर्ट होंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है ये बैलेंस होता है, उसके लिए हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग काम करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ये किन्होंने दी है, वेक्टर व्रूम ने दी है। ओके, फिर हम लोगों के पास में पोर्टर रोवलर का मॉडल आता है, जो क्या कहता है कि अगर हम लोग एफर्ट करेंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम लोग एफर्ट करेंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, थ्योरी एक्स जो है वो किन्होंने दी है, आप लोगों के पास में एमसी गरोस्कर, थ्योरी वाई भी एमसी गरोस्कर, और एक हम लोगों के पास में थ्योरी जेड का कंसेप्ट आता है। थ्योरी जेड जो है वो किन्होंने दी है, विलियम ओची ने दी है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। तो थ्योरी एक्स क्या है, ऑथोरिकन स्टाइल है। ये क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो खुद से काम करना पसंद नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि उनके ऊपर कोई टाइट कंट्रोल रखें। लेकिन जो थ्योरी वाई वाले हैं वो क्या चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से करना चाहते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए, मतलब कि वो खुद से काम करना पसंद करते हैं, वो कंट्रोल नहीं चाहते हैं। सो ये थ्योरी वाई में आता है। ठीक है जी, और एडम स्मिथ ने स्टैसी एडम्स ने आप लोगों को कौन सी थ्योरी दी है, इक्विटी थ्योरी दी है। स्टैसी एडम्स ने हम लोगों को कौन सी थ्योरी दी है, इक्विटी थ्योरी दी है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में क्या होगा, अगर हम लोगों का आउटकम और तो एक मतलब कि अगर हम लोगों ने जो सोचा है वो है तो इक्विटी है। ठीक है, अदरवाइज इनइक्विटी होती है, और अगर इक्विटी रहती है तो एम्प्लॉय क्या रहता है, सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्लानिंग। तो प्लानिंग का स्टेप क्या नहीं है। सो प्लानिंग क्या होता है, ये आप लोगों के पास में फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले क्या किया जाता है प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर प्रेमाइजेस को सेट किया डेवलप किया जाता है कि क्या हम लोग बिजनेस कर ये ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते। देन आफ्टर आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, फिर इवेल्यूशन किया जाता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का, बेस्ट प्लान को सेलेक्ट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर क्या आता है, फॉलो अप आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाएगा, प्रीमाइजेस को डेवलप किया जाएगा, ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, प्लान को सिलेक्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप रहता है। तो इसका क्या स्टेप नहीं है, तो नीड एम्प्लॉय के ढूंढना, ये प्लानिंग का स्टेप नहीं है। एम्प्लॉय के ऊपर बात कहाँ पे की जाती है, स्टाफिंग के फंक्शन में की जाती है। पूरी की पूरी प्रोसेस याद रखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, प्रीमाइजेस को डेवलप करना, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उसको इवेल्युएट करना, बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप रहता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, दिस सेशन। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। और कंट्रोलिंग जो रहता है, दिस इज द लास्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो प्लानिंग में हम आगे की तरफ देखते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम लोग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, सेट करते हैं कि हम लोगों को फ्यूचर में ये करना है। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, किसके साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में जो हमने पहले बनाए थे। तो इसीलिए जो कंट्रोलिंग होता है वो क्या देखता है, पीछे देखता है। तो ये था भी हम लोगों का सेशन। सो थैंक यू टू एवरीवन।